दीपक भाई क्या कहेंगे, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो रियल हो और रियल लाइफ पे हो। ये इतिहास है और यदि भविष्य को बचाना है तो ऐसी फिल्में बननी ही बननी चाहिए। ये वो सच है जिसको बरसों से छुपाया गया था। मैं धन्यवाद करता हूं विवेक अग्निहोत्री जी का और उनकी पूरी टीम का। उन्होंने उस कड़वे सच को आज दुनिया के सामने लेकर आए हैं। माताएं बहनें चित्कार रही हैं इस फिल्म को देखकर, रो रही हैं। सोचो उस टाइम उन लोगों पर क्या बीता होगा जिन्होंने इस त्रासदी को सहन करा है। डायरेक्ट एक्शन, नो आखिरी राइट्स, पता भी नहीं था लोगों को। इस फिल्म के माध्यम से आज लोग बाग सर्च कर रहे हैं। मैं कहता हूं यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो लोग सच्चाई को जानेंगे और ऐसी फिल्में बननी ही बननी चाहिए। मुझे तकलीफ होती है कि जब ऐसी फिल्मों का विरोध होता है, जब सैयारा जैसी फिल्मों को लोग हाउसफुल करके देखते हैं और ऐसी फिल्मों को देखने के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। मुझे तकलीफ होती है। आज मैं अपने इन साथियों को लेकर आया इस फिल्म को दिखाने के लिए। मैंने कहा चलो मैं इस फिल्म को आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ मेरे लोग मुझको कमेंट्स के माध्यम से मेरे को कह भी रहे थे कि दीपक भाई आप भी केजरीवाल बन रहे हो, आप भी निःशुल्क की लोगों को आदत डाल रहे हो, फ्री में फिल्में दिखा रहे हो। मैंने कहा हाँ, यदि कोई अफीम फ्री में खिलाकर अफीम की आदत किसी को डाल सकता है, यदि कोई बीड़ी सिगरेट गांजा पिलाकर फ्री में उनको गांजे अफीम की आदत डाल सकता है, तो यदि मैं अपने धर्म रक्षण के कार्य के लिए अपना सब कुछ आहूत करके भी, अपना सब कुछ बेचकर भी धर्म रक्षण की चिंगारी यदि जगा पाऊंगा फ्री में लोगों को फिल्म दिखाकर, तो मैं अपना सब कुछ सोहा करने को तैयार हूं। इसीलिए मैं इस फिल्म को दिखा रहा हूं। कम से कम कोई चिंगारी तो उठे, कम से कम कोई खड़ा तो हो, ये बच्चे सच को स्वीकार तो करें कि हाँ ऐसा हुआ है। इस सेकुलर समाज में तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। सबको लगता है कि हमें झूठी कहानी सुनाई जा रही है, पर यह झूठी नहीं है साथियों। ये 1% सत्य दिखाया गया है कि डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ, नौकरी राइट्स में क्या हुआ। ऐसे दुनिया भर के राइट्स हुए हैं। अभी हमने पहलगांव देखा जहां नाम पूछकर, पहचान पूछकर कपड़े उतरवाकर मारा गया। क्या यह पहली बार हुआ है? आपने इस फिल्म में नहीं देखा? क्या उन लोगों को नहीं मारा गया जो हिंदू थे, जिन लोगों ने जनेऊ पहन रखे थे, जिन लोगों ने शिखा रख रखी थी? क्या उन लोगों को नहीं मारा गया? इतिहास उठाकर देख ली, ये हुआ है और ये होता रहेगा जब तक हम संगठित और एक नहीं होंगे। जाति, पंथ, क्षेत्रवाद, राजनीति, हम सब बटे हुए हैं। पर उनकी नज़रों में आपने देखा होगा, उनकी नज़रों में आप सब काफिर हैं। यदि भाजपा वाले हैं तो नंबर आपका भी आएगा, यदि कांग्रेस वाले हैं तो नंबर आपका भी आएगा, यदि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी वाली आप जो कोई भी हैं, और यदि आपका नाम राम, श्याम, मोहन है तो नंबर आप सबका आने वाला है, क्योंकि उनकी नज़रों में आप काफिर हैं। वो कारण, जिन कारणों के कारण इस देश का विभाजन हुआ, वो कारण खत्म नहीं हुए हैं साथियों इस देश से। वो कारण आज भी इस देश के अंदर हैं और बहुत ताकतवर हो चुके हैं। शायद 1947 से ताकतवर वो आज कारण हो चुके हैं। आप देखिए, आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज भी गौ माता की हत्या करी जा रही है, आज भी झूठ बहकाकर बहन बेटियों को ले जा रहा है, बड़ी संख्या में डराकर धमकाकर लव जिहाद, धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वो कारण समाप्त नहीं हुए। बस मेरा आप सब लोगों से, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन है, जहां कहीं भी जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो, सुन रहे हो, इस फिल्मों को थोड़ा सा समय निकालकर इस फिल्म को देखिए। चाहे द कश्मीर फाइल हो, द बंगाल फाइल हो, द केरला स्टोरी, ऐसी फिल्मों को देखिए ताकि आपके बच्चे अवेयर हो चुके और भविष्य, इतिहास दोहराया ना जाए और भविष्य सुरक्षित रहे। तो ऐसी फिल्मों को देखिए, मेरा निवेदन है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और आप सब लोगों ने इस फिल्म को देखा और इस विषय को आप आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बढ़ाते ही हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं कि सच्चे पत्रकार बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा, सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा। आपने कारण तो बहुत से गिनवा दिए, इसका निवारण क्या है? निवारण केवल एक है, लड़ोगे तो बचोगे, केवल गोपाल पाठा, दूसरा कुछ भी इसका निवारण नहीं है, हो ही नहीं सकता। गोपाल पाठा जैसे और भी लोग चाहिए समाज में? निश्चित है, गोपाल पाठा जैसे बहुत लोग हैं पर उनका सहयोग करने वाले लोग कम हैं। यदि साथ देना शुरू करोगे तो 1 लाख गोपाल पाठा देश भर में से तैयार होंगे और हैं, पर आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो सिस्टम ही उसको करप्ट है, वही इनको पीछे कर देता है, वही उनके खिलाफ आता है। तो आखिर आप सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? निश्चित रूप से ये बात ठीक है। अभी कुछ समय पहले एक कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उन्होंने कहा सत्ता बेशक तुम्हारी हो पर सिस्टम तो हमारा है। आपकी बात 100% सत्य है। सिस्टम आज उनका है। सिस्टम बदलने के लिए हमें अपने युवाओं को वहां भेजना होगा, बड़ी संख्या में आज अपने युवाओं को भेजना होगा। आज हमारा सिस्टम उनके हाथों में पहुंच चुका है, आज हमारा व्यापार उनके हाथों में, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है, आज हमारा IAS
IPS, स्कूल, सब कुछ आज उनके हाथों में। आज यदि हमें एक सब्जी भी लेने जाए, बाल भी कटवाने जाए तो उनके पास जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके हमारा व्यापार, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ उनके हाथों में जा रहा है। तो हमें अपने सिस्टम को सबसे पहले अपने कब्जे में लेना होगा। पूरा इतिहास दिखाया किस प्रकार मुसलमानों ने भारत पे अत्याचार किया और आज़ादी से पहले कितने लोगों का बलिदान किया, खुलेआम मारा लोगों को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और बड़ा ही दर्दनाक ऐसे मंजर लगे कि मन से ऐसी बात आ जाए कि सालों को अब छोड़ना नहीं किसी को भी ऐसे भी। क्या लगता है कि ऐसी मूवी देखने के लिए घर से निकलना चाहिए? क्योंकि आपने देखा इन मूवियों को देखने के लिए ना युवा आ रहे हैं ना लोग आ रहे हैं, और सारा मूवी ऐसी या जो और मूवी आती हैं उनको देखने के लिए हाउसफुल। देखिए, कहीं ना कहीं हमें इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि हमारे घरों में या जो कहें गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा का बीज बोया गया, अहिंसा नहीं उसे कायरता कहेंगे। अहिंसा हमारी संस्कृति सिखाती है, पर हमारी संस्कृति कायरता नहीं सिखाती है। तो जो सिखाई गई कायरता कहीं ना कहीं जो युवाओं को जिस तरह से और वर्तमान समय के फिल्मों के माध्यम से जिस तरह से उन्हें धकेला गया इस चीज़ में कि वो इसी चीज़ में उलझे रहे कि बस अपना खाया पिया पहनना, अपने फ्रेंड्स बना लिए, उन्हें इसी तरफ धकेला गया। उन्हें शिक्षा ही नहीं मिली कि धर्म के लिए क्या करना चाहिए, कि संस्कृति कैसे बचेगी हमारी, आखिर राष्ट्र के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी कमी है, ये हमारी पहले की पीढ़ियों की भी कहीं कमी रही कि हम ही नहीं सिखा पाए। इसलिए आज भी समय है, अभी भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अभी भी समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कम से कम कुछ सिखा कर जाएँ, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा भूतकाल में ब्राह्मणों को जो ग्रंथ सिखाए जाते हैं उनको जला दिया गया, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। तो आज ये आवश्यक है कि हम बच्चों को सिखा कर जाएं कि कहीं ना कहीं वो संस्कृति का बीज हमारे बीच मौजूद रहे। सिखाती है, कायरता नहीं सिखाई है हमारी संस्कृति ने, अहिंसा सिखाई है, कायरता नहीं सिखाई है। इसलिए व्यक्ति अगर अकेला भी खड़ा हो, कोई लड़की अगर आप पीड़ित भी हैं अगर लव जिहाद से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें, आप अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो। ऐसा ना कि आप चुपचाप घर में बैठ जाएं, आप लड़े, कोई साथ नहीं देगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। भारती बनर्जी जो एक प्रतीकात्मक दिखाया गया, नाम क्यों रखा गया भारती, और भारती का नाम बदलकर क्या किया गया, आयशा रखा गया, नाम रखा गया ना, वो यही दिखाया गया, यही मैसेज दिया गया कि किस तरह से मजहब के आधार पर माँ भारती को, जो सनातन संस्कृति सनातन धर्म जहाँ से प्रारंभ हुआ, उस भारती माँ को आयशा किस तरह से बनाया गया, किस तरह से उनके सपने हैं आयशा बनाने के। माँ भारती को किस तरह से उन्हें सारी जितनी भी बेटियां माँ भारती किस तरह से उन्हें कन्वर्ट करने के जो सपने देख रहे हैं, वही चीज़ दिखाई गई कि किस तरह से माँ भारती बनर्जी का नाम बदलकर उनका नाम आयशा रखा गया। इस फिल्म से क्या सीख मिलती है? इस फिल्म से सीख मिलती है, लड़ेंगे तो बचेंगे वरना मारे जाएंगे। जिन कारणों से पाकिस्तान बना था वो कारण आज भी मौजूद हैं। आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज भी गौ माता की हत्या करी जा रही है, आज भी लव जिहाद के माध्यम से बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है। तो वो कोई भी कारण खत्म नहीं हुए हैं जिनके कारण पाकिस्तान बना। हम लोगों को संगठित और एक होकर उन कारणों का विरोध करना होगा, वरना सब समाप्त हो जाएगा। मेरा निवेदन है आप सबसे, जागो हिंदुओं, जागो जागो जागो। सैयारा जैसी फिल्मों को आप हाउसफुल कर करके देखते हो, पर मुझे दुख होता है कि ऐसी फिल्मों को कोई देखने भी नहीं आ रहा है। यदि आज हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ऐसी फिल्में नहीं दिखाएंगे तो याद रखना हमारे बच्चे सैयारा जैसे भांड बनेंगे, ऐसे गोपाल पाठा जैसे धर्म योद्धा नहीं बनेंगे जो अपने धर्म के लिए लड़े और बलिदान हो गए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इस फिल्म को अपने परिवार के साथ देखें, अधिक से अधिक लोगों को ये फिल्में दिखाएं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये फिल्म जरूर दिखाएं। वो सारे के सारे कारण आज भी मौजूद हैं जिसके कारण पाकिस्तान बना था, और वो हिंदुस्तान में ही सारे कारण हैं। बस ये कहने के लिए मैंने आप लोगों को रोका था। और मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि हो सकता है तो एक मुहिम चला दो ऐसी फिल्में दिखाने का, ताकि मनोबल बढ़े उन लोगों का जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं। वरना कोई भी नहीं तो ऐसे काम को नहीं करेगा मेरे साथियों, कोई भी ऐसी फिल्में नहीं बनाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।